सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हठधर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितने भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है। इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अब इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले ने मुझे उन्होंने खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। सुहेल अफरीदी साहब, आपकी एग्जैक्ट डिमांड है क्या? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला सीएम साहब ये बताइएगा, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है? कोई लीगल एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई, कोई मीटिंग हुई है अभी आपकी? देखें, हमारे जो है जो कायम चेयरमैन साहब है वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें जब बंद की गई थी, उसकी वजह ये थी, ये कहा जाता था कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुर्सी की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा? कल फिर से आप यार मेरे एक बात मैं जवाब दे, ये आप गलत बात। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो नहीं इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है आवाम को सामने बता रही है, अपनी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये तो बताइए। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, ये कहा गया है वजीर
मुकम्मल तौर पे फिट हैं माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कि कहा? आपने जो बताया एंड पे ये बात की कि लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था, आपकी क्या डिमांड थी जिसकी वजह से आप पहले की वायलेशन? देखिए, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? जी कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं कोई निकाल नहीं। रहा। प्लीज आप इसको जो सामने निकाल कहा है दीजिए। कि सामने से क्वेश्चन निकाल कोई नहीं। सीरियस बात हो रही है, सबोताज ना करें प्लीज, सबोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये यार तस्पोटी वाला करते हैं। इसकी बात बता रहे हैं कि सामने से अच्छा अफरीदी साहब, हाँ ऐसे सामने से क्वेश्चन करें, ये नहीं कहा। शेख साहब खास दायर करेंगे। शेख साहब एक सवाल सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, वजीर जो इतलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे उन रास्तों के ऊपर पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल-शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका पिम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है। अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे और जो भी वहां पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत अच्छा बात है। अफरीदी साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बानी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कॉल से कबल ही पानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे? हुकूमत ने प्रेशर खत्म कर दिया है, पानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने इस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामला में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है उसकी वजह से देखिए, उनको हाइपर टेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रही थी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है। एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है, उनकी जानबूझ के की जा रही है, ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है, उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है। और वो जो डॉक्टर देख के गए, इनके अपने डॉक्टर से रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलो अप में जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी। इनके अपना डॉक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़े, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट का टॉर्चर पढ़े, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स में जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है, और इनको 10 महीने हो गए इस चीज को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, अदलिया का भी प्रेशर है। ये जजेस तो कोई मजाक नहीं है, कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाही मिलती है, और अगर वो इंसाफ ना कर पाए और अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये तो कोई मजाक नहीं। अभी जजेस का जो प्रेशर ऊपर आएगा वो अलग होगा, और हमारा प्रेशर तो वैसे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा, कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर डालेंगे केपीके में, तो आप प्रेशर डाल देंगे क्या? कि आप पंजाब में जो है, जो आपकी बड़ी जो भी तारीख चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डाल देंगे? देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूँ और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूँ, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा
کہ جس طرح جو ہے پورے پاکستانی عوام میں جو جوش تھا, جذبہ تھا, اور عمران خان صاحب کو دیکھنے کا, عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا جو جذبہ تھا, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دفعہ میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ. بہت